पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 है उसमें मैं कैसे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास से क्लोअली फ्लाईओवर जाता हूँ और वहाँ से मैं एसपीआर के सेक्शन में क्रॉस करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ और पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जहाँ पे UER-2 जो है वो द्वारका एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ से मैं कार ड्राइव करना शुरू करूँगा इस पॉइंट से। पहले तो आपको ये पूरा सेक्शन दिखा दूंगा, उसके बाद इस पॉइंट से कार ड्राइव करूँगा धुलसिरस चौक के पास, यहाँ से मैं रुक कर आपको ऊपर से दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ से ड्राइव करता हुआ एलिवेटेड रास्ते से मैं आगे जाऊँगा IICC के तरफ, जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये IICC है और यहाँ पे पोचनपुर गांव है। यहाँ से ड्राइव करता हुआ एलिवेटेड रास्ते को लेकर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और ये जो सेक्टर 21 का अंडरपास है जहाँ पे पैकेज 2 खत्म हो जाता है और पैकेज 1 शुरू होता है, यहाँ पे भरतल चौक की तरफ से मैं क्रॉस करूँगा। भरतल चौक को क्रॉस करने के बाद यहाँ से मैं आगे आऊँगा। इस पॉइंट में सेक्टर 21 का अंडरपास है जहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं। आपने भी ये अंडरपास देखा होगा, पहले यहाँ 4 बॉक्सेस था, अब ये 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे रैंप से नीचे उतरूँगा, इस अंडरपास को क्रॉस करके पैकेज 2 से मैं पैकेज 1 में जाऊँगा और पैकेज 1 में जब जाऊँगा मैं तो आपको यहाँ पे मैं टनल का जो ओपनिंग है यानी जो टनल का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो दिखा दूंगा कि वहाँ पे कितना काम हुआ है। उसके बाद वापस सरफेस रोड में आ जाऊँगा, सरफेस रोड से आगे जाऊँगा। यहाँ पे इस पॉइंट से जाकर मैं यू टर्न लूँगा और यू टर्न लेने के बाद ये जो पूरा सरफेस रोड है इसमें क्या क्या काम हो गया है, कितना काम हो गया है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। यू टर्न लेने के बाद वापस से मैं इस सेक्शन में आऊँगा, यहाँ से वापस से अंडरपास को क्रॉस करूँगा, यहाँ पे पैकेज 1 से फिर पैकेज 2 में आऊँगा और पैकेज 2 में आने के बाद यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर दूँगा। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जहाँ पे अगर यहाँ से हम स्ट्रेट इस तरफ चले जाते हैं तो UER-2 के साथ ये जुड़ जाएगा। ये एग्जैक्टली UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो बॉर्डर वाला एरिया है जहाँ पे ये कनेक्ट होगा वो वाला हिस्सा है। पहले आपको मैं बॉर्डर वाला पूरा एरिया दिखाऊंगा, उसके बाद बॉर्डर वाले एरिया से मैं आपको सेक्टर 21 का जो अंडरपास है जहाँ पे 8 बॉक्सेज हैं, जहाँ पे पैकेज 2 जो है वो पैकेज 1 के साथ जुड़ जाता है, वहाँ पर लेकर चलूँगा। यहाँ से वहाँ तक एलिवेटेड रास्ते में ड्राइव करके चलेंगे और देखेंगे कि कितना हिस्सा जो है रास्ते का वो ब्लैक टॉप हो गया है, उसमें क्या क्या काम हो गया है और बॉर्डर के पास क्या क्या काम हो गया, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो यशोभूमि है हमारा यानी कि IICC, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, उनकी P20 की मीटिंग है यहाँ पे, तो वो मीटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। तो इमेजिन कीजिए कि विद इन 30 डेज़, मैंने आपको ये लास्ट वीक भी बताया था न्यूज़पेपर में आने से पहले कि बहुत जल्द आपको मीडिया के थ्रू ये पता चल जाएगा कि PM वापस से आने वाले हैं। तो लास्ट टाइम IICC जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में है वहाँ पे वो आए थे 17 सितंबर 2023, जो कि उनका जन्मदिन था, और आज 13 अक्टूबर 2023 है। 1 महीना भी नहीं हुआ और PM 2 बार आ चुके हैं। बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। आइए अब आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले कास्टिंग यार्ड हुआ करता था और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। ये जो आप ऊपर जय कुमार वाला वो जो येलो वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो गेंट्री रखी हुई है, यहाँ पे फ़िलहाल कास्टिंग यार्ड को शिफ्ट कर दिया गया। ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको पूरा खाली कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रेन बना हुआ है, इसी तरीके से ड्रेन वहाँ पे भी बना हुआ है। तो ड्रेन दोनों ही तरफ बने हुए हैं। रास्ते का जो हाइट है वो इंक्रीज़ होना है। यहाँ से इंक्रीज़ होने के बाद आगे जो आप रैम्प देख रहे हैं उस रैम्प से आप जुड़ जाएंगे और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, शिव मूर्ति की तरफ जा सकते हैं, धौला कुआं की तरफ जा सकते हैं, साइबर हब की तरफ जा सकते हैं, या द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले हिस्से में भी जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। जो IICC है वो बिल्कुल डायगनली इधर अपोजिट है। जब मैं ड्राइव करूँगा तो आपको IICC भी दिखाऊँगा। वहाँ पे P20 का समिट चल रहा है। ये जो लेबर हटमेंट्स आप देख रहे हैं जो हम जिसमें हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये लोग रहते हैं, इसी के ठीक पीछे दिल्ली NCR का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है जो DDA बना रही है। अब यहाँ से अगर मैं इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में दिखाऊं तो देखिए ये इसका अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे भी ड्रेन का काम चल रहा है। देखिए इस जगह पे ड्रेन का काम चल रहा है। इसकी जो हाइट है ड्रेन की, ये जितना भी आप मिट्टी विट्टी देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो मिट्टी लाकर यहाँ पे डंप किया हुआ है। अभी ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं इसका लेवलिंग होना है, इसके हाइट को अभी इंक्रीज़ करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्रेन का काम चल रहा है। ये देखिए इसमें केज लगाया जा रहा है ड्रेन में, ये पूरा ड्रेन है। और ये वाला जो ड्रेन है ये इसके थ्रू कनेक्ट होके पानी का जो बहाव है वो आगे वाला जो ड्रेन आपको दिख रहा है वहाँ पे देखिए एक और ड्रेन आपको दिखेगा, उस ड्रेन में जाकर मिल जाएगा और वो फिर STP में जाएगा, साफ़ होकर पानी वापस से जो सीबी नदी है उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये भी जो आप पूरा मिट्टी वाला हिस्सा देख रहे हैं ये भी पूरा ब्लैक टॉप होना है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा यहाँ पे, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो बहादुरगढ़ है देखिए 23 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी चलाते हैं तो 23 मिनट में यहाँ से पहुँच जाएंगे, या उससे कम टाइम में यहाँ से बहादुरगढ़ आप जा सकते हैं। UER-2 जो है, UER-2 आपको बहादुरगढ़ और जो पानीपत है वहाँ पे डायरेक्टली जोड़ देती है। एक स्पर जो है UER-2 का वो बहादुरगढ़ जाता है, एक स्पर जो है वो पानीपत जाता है। पानीपत का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो अगर आप देखेंगे तो 101 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि अगर आप 100 की स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और जो ये रास्ता है इसका स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आप 100 की स्पीड में चलाते हैं गाड़ी तो 60 मिनट में पहुँच जाएंगे आप यहाँ से पानीपत। और चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो देखिए 257 किलोमीटर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे येलो वाला बोर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा आ रहा है वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो यहाँ पे जो है द्वारका एक्सप्रेस पे ख़त्म होता है और ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ से UER-2 शुरू हो जाता है। UER-2 का भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया और काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग है। जब मैं कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेड्यूल ऐसा हो जाता है मिसमैच कि मैं कर नहीं पाता हूँ। और अगर आप UER-2 में रहते हैं तो प्लीज़ आकर मुझसे मिलिए, मैं आपके साथ चलकर ये वीडियो बनाऊँगा। अब यहाँ वाला जो आपने काम है वो तो देख लिया। यहाँ पर अभी सारा बहुत काम तो आपको नहीं दिखेगा होता हुआ, लेकिन जो काम चल रहा है वो ये ड्रेन वाला काम चल रहा है और यहाँ पे लेवलिंग का काम चल रहा है। आज क्योंकि हमारे PM आए हुए हैं तो काम थोड़ा सा स्लो है, जो हैवी मशीन्स है वो अलाउड नहीं है आज, तो इस वजह से हैवी मशीन का काम वाला जो काम है वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। और ये जो आप कंक्रीट देख रहे हैं जिसमें केज डाला जा रहा है, ये कल ये पूरा कंक्रीट कर दिया जाएगा। इसमें केज वेज लगा के आज केज वाला काम पूरा कंप्लीट करके इस पूरे हिस्से को कल कंक्रीट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा और हम द्वारका एक्सप्रेसवे के इस वाले पॉइंट से, यानी कि धुलसिरस वाले पॉइंट से हम चलेंगे सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ पे। देखिए ये जो है एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं, अब मैं आपको इसमें लेकर चलूँगा और यहाँ से हम ड्राइव करके आगे तक चलेंगे। कितना हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है वो सब कुछ आपको दिखाऊँगा। अब देखिए ये मिट्टी वाला हिस्सा तो आपने देख लिया था, अब यहाँ से मैं आपको ड्राइव करके आगे की तरफ ले जाऊँगा। ये पूरा मिट्टी वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक टॉप होना अभी बाकी है। देखिए अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। आप हमारे 3 स्पाइडरमैन, ही-मैन और सुपरमैन को देख सकते हैं। यहाँ से वो पैदल जा रहे हैं। फिलहाल ये जो रास्ता है ये बड़ा उबड़ खाबड़ सा रास्ता है क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये जो रैंप का काम है आप देख रहे हैं, मैंने आपको एक बार रात को भी वीडियो बनाकर यहाँ का दिखाया था, अंधेरा हो गया था काफ़ी, और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि रैंप का काम कंप्लीट हो जाएगा। रैंप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 डेज में आप मानकर चलिए, आज जो है वो 13th है, नेक्स्ट वीक आप मान के चलिए ये जो रैंप आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा का पूरा रैंप जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका होगा। इसमें राइट हैंड साइड वाला जो है, अगर आप सेक्टर 21 की तरफ से आ रहे हैं यानी पैकेज 1 की तरफ से आ रहे हैं और पैकेज 2 की तरफ से UER-2 जाना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड वाले रैंप से जाएंगे। और अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो आप देख रहे हैं जिससे मैं चला रहा हूँ, फ्यूचर में अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे होंगे, बहादुरगढ़ से आ रहे होंगे, सोनीपत पानीपत से आ रहे होंगे, या मूर्थल की तरफ से आ रहे होंगे, या आप रोहिणी की तरफ से आ रहे होंगे, तो आपको धौला कुआं होते हुए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा UER-2 लेंगे। UER-2 से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में आएंगे, जिस हिस्से में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। पैकेज 2 में आने के बाद आप पैकेज 1 को क्रॉस करेंगे सेक्टर 21 के अंडरपास के बाद वहाँ से, और वहाँ से फिर आप नीचे टनल ले लेंगे और टनल जो है वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी एयरपोर्ट के साथ। अब देखिए यहाँ से मैंने रैंप को क्रॉस कर दिया है और ये देखिए ये सामने अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो येलो वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो गेंट्री दिख रही है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे नीचे कास्टिंग यार्ड है पैकेज 2 का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको खंबे भी दिखेंगे यहाँ पे लगे हुए। खंबे तो लग गए हैं लेकिन यहाँ पे अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। इस पे जो ऊपर लाइट लगना है वो लाइट का काम नहीं हुआ है। एक्सपेंशन जॉइंट का सारा काम हो चुका है, ब्लैक टॉप हो गया है। यहाँ पे मैं 1 मिनट रुक के आपको दिखा देता हूँ IICC। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा था, मैं बिल्कुल उस एंड सेक्शन से आपको बनाकर दिखाया था वीडियो। यहाँ पे देखिए ये येलो और ग्रीन वाला आपको डायरेक्शन बोर्ड दिख जाएगा। तो वहाँ से आप अगर आगे जाएंगे तो UER-2 में चले जाएंगे। ये फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है, जिसमें वहाँ पे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, देखिए पीछे की तरफ आपको हाई राइज बिल्डिंग दिखेगी। देखिए ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है और पीछे जितने भी आपको हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, वो सारा का सारा जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला सेक्शन है, जो पैकेज 3 में पड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे के। ये देखिए, और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो हिस्सा है ब्लैक टॉप हुआ है, कुछ कुछ पार्ट ब्लैक टॉप हुआ है, लेकिन सारा पार्ट अभी ब्लैक टॉप होने के बाद एक्सपेंशन जॉइंट का काम जो आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी नहीं हुआ, एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी चल रहा है यहाँ पे। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं
तो देखिए ये IICC है यानी कि यशोभूमि, और इसमें लिखा है 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट P20 13th से लेके 14th अक्टूबर 2023 न्यू दिल्ली इंडिया। तो इमेजिन कीजिए कि कितने बड़े बड़े इवेंट हैं। 2 इवेंट हो चुके हैं बड़े बड़े जिसमें PM खुद आए हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट होने हैं यहाँ पे। यहाँ से बिल्कुल इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर, ये जो आपको बीच में राउंड सा दिख रहा है, देखिए ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको गोल सा, ये वाला, यहीं पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से आप पैकेज 3 की तरफ जाते हैं, यहाँ पे अगर आगे आपको दिखाऊं तो ICC के पास देखिए यहाँ पे लॉन्चर का काम चल रहा है। लॉन्चर से सेगमेंट लगाया जा रहा है। 3 स्पैन बचे हुए हैं, बाकी सारे स्पैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से 4 स्पैन आगे धुलसिरस चौक है, और यहाँ से आप देखिए ये ट्रैफिक जो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ये गोल्फ कोर्स द्वारका की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आपको फेंसिंग दिख रही है बड़ी बड़ी, यहीं पे गोल्फ कोर्स आना है। ये दिल्ली NCR का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। तो अगर आप गुड़गांव वाले सेक्शन में भी रहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे के, या द्वारका में ही रहते हैं, तो ये गोल्फ कोर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेंबरशिप जब भी ओपन होगा न्यूज़पेपर में DDA ऐड दे देगी। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको यहाँ पे बना दिया गया है। जैसे ये वाला एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस हिस्से को अभी जोड़ा नहीं गया, क्रैश बैरियर को अभी आपस में जोड़ा नहीं गया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन जॉइंट आपको दिख रहा है, लेकिन इसके दूसरे तरफ देखिए आपको एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिखेगा। और जो पुराने यहाँ पे गेंट्री वेंट्री थी, ये सबको यहाँ पे निकाल के देखिए नीचे रख दिया गया है। और ये सामने धुलसिरस चौक था नीचे। यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप वहाँ पे बामनोली गाँव की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं इस तरफ तो आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। हम फिलहाल एलिवेटेड रास्ते से स्ट्रेट आगे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में देखिएगा इस तरफ, तो देखिए जो बैरिकेटिंग की हुई है यहाँ पे, मतलब जो क्रैश बैरियर्स है, उसके नीचे आपको यहाँ पे ब्लू कलर के पाइप भी दिखेंगे। तो ये जो सारा पाइप आपको दिख रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, पाइप्स हैं, वो सब इस क्रैश बैरियर के अंदर से ही रूट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जाली लगा दिया गया, अब इसको कंक्रीट करना बाकी है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कंक्रीट भी कर दिया गया, देखिए इस गैप को भर दिया गया। तो पीछे जो मैंने आपको गैप दिखाया था वो गैप भी भर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप मान के चलिए कि ये नेक्स्ट 2 डेज में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला काम। यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी गैप को भर दिया गया, इसमें कंक्रीट डाल दिया गया है। राइट हैंड साइड में भी कंक्रीट डाल दिया गया। तो अभी आप जितने भी देखेंगे यहाँ पे सब में कंक्रीट डाल, जैकेटिंग डाल के इनको कंक्रीट कर दिया गया है आगे तक। और अब अगर आप देखें ये वाला देखिए, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे कंक्रीट को डालने के बाद वो जो जैकेटिंग है उसको भी हटा दिया गया। अब इसको कलर करना बाकी है। ठीक इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ तो कलर भी कर दिया। तो कहीं कहीं पे गैप आप देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये वाला सब कुछ जो आप मान कर चलिए कि अगर कहीं पे बचा हुआ होगा तो वो भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये जो रास्ता है एलिवेटेड वाला, ये यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है रास्ता। वो इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि अगर जो IICC जो ट्रैफिक मूवमेंट होगा इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। आप ऐसे मान के चलिए अगर आप UER 2 की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे में आते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे 2 फ्लाईओवर आपस में मर्ज करें जो IICC से बाहर निकल रहे हैं। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्चर जो दिख रहा है, उस लॉन्चर से 3 स्पैन को अभी कंप्लीट करना है। वो 3 स्पैन कंप्लीट होने के बाद इस लॉन्चर को यहाँ से डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इस पॉइंट के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पोचनपुर गांव है, और राइट हैंड साइड में IICC है, जहाँ पे P20 वाला समिट चल रहा है, जिसमें हमारे जो PM है वो खुद आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी साफ सफाई पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट साफ तो कर दिया है, बट बहुत सारे पाइपलाइन जैसा बचे हुए हैं, वो पाइपलाइन डालना है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखेंगे तो पिलर नहीं है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे पिलर है। और इसमें जो है नीचे इलेक्ट्रिकल वाला जो काम है वो होना अभी बाकी है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला रैंप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको 2 क्रैश बैरियर दिख रहे होंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो है, अगर आप IICC की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं पे आप ऊपर निकलेंगे और ये रास्ता मर्ज हो जाएगा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इस पॉइंट पे। ये देखिए और यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट लेकर चलता हूँ आगे की तरफ। ये देखिए, ये हम अब आगे जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ठीक उसके नीचे भरतल चौक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे
क्रैश बैरियर्स जो है वो स्टील वाले लगे हुए हैं। ये ऐसा इसलिए है कि बटरफ्लाई लूप जो है वो आगे से घूम के आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाहर निकालेगा और ये रास्ता फिर आगे जाकर मर्ज हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेन मार्किंग हो गई। यहाँ पे जो आपको स्ट्रीट लाइट्स दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये फंक्शनल है, रात को ऑलरेडी ये जलते हैं। अब हम भरतल चौक को क्रॉस कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो फिर से बटरफ्लाई लूप आपको दिख रहा है। इस लूप में अगर आप चढ़ जाते हैं तो आप बटरफ्लाई लूप लेकर आगे से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे गुड़गांव की तरफ। यहाँ पे देखिए, और अगर यहाँ से आप स्ट्रेट जाते हैं तो ये दोनों रास्ता फिर आपको आगे जाकर मर्ज कर देता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो साउंड बैरियर्स और क्रैश बैरियर्स दोनों ही लग गए हैं। राइट हैंड साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रहे हैं ये ऑलरेडी फंक्शनल है स्ट्रीट लाइट्स। पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रास्ता 2 लेन में कन्वर्ट हो गया है इस तरफ, क्योंकि बटरफ्लाई लूप था। बटरफ्लाई लूप में जिसको जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे वो मूव कर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप रास्ता देखें तो 2 लेन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितने भी आपको स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं ये सारे फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स हैं, रात को जलते भी हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो स्ट्रीट लाइट्स अभी ऊपर में एलईडी लाइट्स नहीं लगे हैं यहाँ पे। और इस समय जो है मैं भरतल चौक को क्रॉस करने के बाद सेक्टर 21 वाला जो जहाँ पे रेड लाइट हुआ करता था उस सिग्नल को मैंने ऊपर से क्रॉस किया है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे भरतल गांव है। और यहाँ से अगर मैं आपको और आगे लेकर चलूं, पहले यहाँ पे ये दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर आपने बटरफ्लाई लूप लिया होता तो आप देखिए यहाँ से आप बाहर आते हैं। ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप बाहर आते हैं इस जगह से। और यहीं पे आगे जो है यहाँ से तीसरा जो खंबा आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी पोल, वहीं से जो है वो सेक्टर 21 का अंडरपास है अब, जो आपको सीधा सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास लेकर चलेगी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं सेक्शन, यहाँ पे देखिए आगे जो आपको अंडरपास दिख रहा है ये भी सेक्टर 21 का अंडरपास है ये पूरा। ये देखिए, और यहाँ अब मैं यूआर 2 से चला था और अब मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ। देखिए सेक्टर 21 का अंडरपास आ गया यहाँ पे। तो मैंने ये वीडियो जो शुरू किया था आप उसमें टाइम काउंट कर लीजिएगा, उतना ही टाइम मुझे लगा वहां से यहाँ आने में। अगर आप नॉर्मल स्पीड में यहाँ पे कार चला के आते हैं तो हार्डली आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको टाइम। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। सेक्टर 21 का अंडरपास को हम क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये सेक्टर 21 का अंडरपास अब हमने क्रॉस किया। ये 8 बॉक्सेस वाला अंडरपास है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉक्स नंबर 1 है, फिर 2, 3, 4 और 5। हम बॉक्स नंबर 4 से हम क्रॉस करके आगे जाएंगे। आगे जाते ही अगर आप देखेंगे ये वाला एग्जिस्टिंग बॉक्स है बट इसको और चौड़ा कर दिया गया, पहले ये छोटा होता था। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो रेलवे ट्रैक पूरा बन रहा है। यहाँ पे पैकेज 2 को हम क्रॉस कर चुके हैं और पैकेज 1 में आ गए। यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये यहाँ पे टनल है। ये देखिए यहाँ पे आपको टनल दिखेगा। इसी टनल से अगर आप अंदर जाएंगे तो आप फ्यूचर में एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं या वसंत विहार, वसंत कुंज, धौला कुआं की तरफ जा सकते हैं। एक आने का रास्ता है राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला जाने का रास्ता है। अभी मैं आपको टनल पे लेकर नहीं चलूंगा। अभी मैं यहाँ से आपको पैकेज 1 के सरफेस रोड से वहां से यू टर्न ले लूंगा तो आपको पैकेज 1 का सरफेस रोड भी दिख जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं इसी के राइट हैंड साइड में टनल है सारा। देखिए यहाँ पे पूरा टनल है। राइट हैंड साइड में जो भी गाड़ियां चल रही हैं इस वाले पिलर के बाद, अब जो मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ मैं टनल के ऊपर कार ड्राइव कर रहा हूँ और आगे मेरी जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ये सब टनल के ऊपर वाले हिस्से में चल रही हैं। नीचे जो टनल है वो 4x4 लेन वाला टनल है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में तो आपको यहाँ पे प्लांटेशन भी दिखेंगे, उड़ुल के फूल लगे हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के। देखिए और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो रास्ते को ब्लैक टॉप भी किया जा रहा है साथ ही साथ। जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ ये टनल के ऊपर है और इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप करके इसमें लेन मार्किंग ये सब कर दिया गया है और यहाँ पे प्लांटेशन का काम भी कर दिया गया है। बीच वाला जो आप मीडियन देख रहे हैं राइट हैंड साइड में इसमें प्लांटेशन का काम पूरा हो चुका है। इस समय जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ मैं 60 के स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एयरपोर्ट है और ये पैकेज 1 है। यहाँ पे आगे से मैं यू टर्न लूंगा और यू टर्न लेके मैं दूसरी तरफ आऊंगा।
सारा काम जो है यहाँ पे हो चुका है, रास्ता ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है। इस पॉइंट से अब मैं यू टर्न ले लूँगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके अब मैं आगे स्ट्रेट जा रहा हूँ और ये पूरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ से फिर सेक्टर 21 के अंडरपास के पास चलेंगे। ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर जो सरफेस रोड है ये 3 लेन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 लेन, उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी 3 लेन है यहाँ पे, और उसके बाद 2 लेन और 2 लेन। तो नीचे और ऊपर मिलाकर यहाँ पे 18 लेन है। अब जो रास्ता आप देख रहे हैं वो टनल खत्म हो चुका है, और टनल के बाद जो नॉर्मल एड ग्रेड रोड होता है, यानी सरफेस का रोड होता है, वहां पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। राइट हैंड साइड में टनल है, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि पीएम आए हुए हैं, तो थोड़ा सा चेकिंग वेकिंग ये सब चल रहा है आगे, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे स्लो मिलेगा। ऐसा भी कोई बहुत मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिटेनिंग वॉल को बनाया जाए, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रिटेनिंग वॉल का सिर्फ अब 1 लेयर बचा हुआ है, बाकी लेयर को यहाँ पे कास्ट करके उसको कंक्रीट भी कर दिया गया है। और बहुत जल्द आप इस महीने के एंड तक आप मान के चलिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये टनल का बॉक्स नंबर 1 है उसको भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब ये मैं पैकेज 1 को क्रॉस करके जैसे ही मैं इस टनल से बाहर निकलूंगा, ये अंडरपास से बाहर निकलूंगा, वैसे ही पैकेज 1 खत्म हो जाएगा और यहाँ से पैकेज 2 शुरू हो जाता है। ये देखिए मैं चाह तो रहा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो आप लेन देख रहे हैं वहाँ के अंडरपास के अंदर से लेकर चलूँ, बट ये वाला जो अंडरपास आप देख रहे हैं ये अभी इसको बैरिकेड लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप अभी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बीच में 2 दिन के लिए पब्लिक के लिए खुला था, इसको वापस से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा आज, क्योंकि इवेंट है, इस वजह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ अगर आप देखें तो जितने भी आपको फ्लाईओवर अब दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें पेंटिंग का भी काम शुरू हो गया। डेंटिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, जो सिविल का काम है वो सब हो चुका है, अब इसमें पेंटिंग वाला काम भी शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ आपको, और यहाँ से हम भरतल चौक की तरफ जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर से अगर आप ऊपर चढ़ेंगे, आगे जो आपको बैरिकेडिंग दिख रहा है, इस फ्लाईओवर से अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप सीधा यूआर 2 की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है यहाँ पे। और देखिए जब ये सारा पेंट हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी तो वो कॉन्क्रीट सा है, सीमेंट सा लगता है, बट जब ये पूरा पेंट हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। सामने देखिए तो यहाँ पे लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे NH 248 BB। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।